अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपने स्कूल की तरफ से हमारा सारा स्टाफ अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की लॉन्ग मार्च थी, उसमें शामिल होने के लिए हम 4-5 गाड़ियों में निकले और माल रोड की तरफ रवाना हुए। मौसम ज़रा थोड़ा बेहतर था, बादल थे, लेकिन आपको पता है अगस्त के मौसम में तो कितनी गर्मी होती है। बस हम खैर अल्लाह का नाम लेके रवाना हुए। ये हम सारी गाड़ियाँ इकट्ठी थी और आधे पौने घंटे का सफ़र तय करते हुए हम माल रोड पर पहुँचे। आपको ये बसेस नज़र आ रही हैं, इन्हीं बसेस में हमने आगे का सफ़र तय करना था। फ़िलहाल हम अपनी ही गाड़ियों में एक चर्च के अंदर दाखिल हुए। फ़र्स्ट टाइम आए थे हम भी, इसलिए हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या है और क्या नहीं। बहरहाल हम अंदर चले गए और फिर हमें कहा गया कि आप लोग इस चर्च के अंदर चले जाएं। फ़िलहाल तो हम यहाँ पर सारे के सारे जमा हुए। देखें, ये आपको बस नज़र आ रही है। इन बसेस में हमने आगे का सफ़र तय करना। ये हमारा सारा स्टाफ एक साथ जमा हुआ और फिर हम अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हुए चर्च में दाखिल हो गए। मेरी तरह शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ़र्स्ट टाइम आज अंदर से चर्च देख रहे होंगे। तो चलें आए कुछ थोड़ी डिटेल के साथ मैं आपको इस चर्च की सैर कराती हूँ। तो चर्च घूमने के लिए हम ज़रा आगे बढ़े। हमने कहा ज़रा आज एक एक चीज़ डिटेल से देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये जगह है जहाँ पर मेरा ख्याल है इन लोगों के पादरी वगैरह बैठते होंगे और ये लोग कोई दुआएं पढ़ते होंगे। साथ में ये इनकी सारी डेकोरेशन है कि किस तरीके से इन्होंने अपने चीज़ों को मेंटेन रखा हुआ है। सारी के सारे हम जो है वीडियोज़ और पिक्चर लेने में लग गए। ये देखें, अब इनकी वॉल्स पे क्या क्या बना हुआ है ये तो मुझे भी नहीं पता। बहरहाल आपको मैं शो करा रही हूँ कि ये देखें क्या क्या बना हुआ है। ये इन्होंने सारी अपनी डेकोरेशन की भी है। यकीनन आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि एक चर्च के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर ये एक और जगह बनी हुई थी। अब हमने कहा कि जब हम अंदर आए हुए हैं तो हम एक एक चीज़ का जायज़ा लेंगे। इस जगह पे आना वैसे अलाउ नहीं था क्योंकि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ नहीं था और एज़ यूजुअल हम पाकिस्तानी कौम को तजस्सुस होता है कि हम ज़रा हर चीज़ का जायज़ा लें। तो हम फटाफट अंदर घुस गए किसी के ना होने का फ़ायदा उठाते हुए और फिर हमने हर चीज़ को कैच किया अपनी वीडियो के थ्रू। ये देखें, ये इनका वो एरिया है जो काफ़ी मुझे लगता है यहीं पर इनकी इबादत वगैरह दुआएं वगैरह मांगी जाती हैं। तो ये बड़ा साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन बना हुआ था। तो हमने जल्दी जल्दी इसकी वीडियो बनाई। इतनी देर में जब तक हम वीडियो बना चुके थे, फारिग हो गए थे वीडियो बनाकर और फिर हम वापस ही निकल रहे थे कि पीछे से एक आदमी आ गया। उसने कहा कि मैडम आप लोगों की जगह पीछे है तो आप लोग वहीं जाके बैठें। फिर हम पीछे की साइड पर आ गए। देखें, ये इनकी जगह है जहाँ पे सारे के सारे लोग बैठते हैं। फिल्मों ड्रामों में तो बहुत सारों ने देखी ही होंगी। और ये देखें, इनकी जो छत थी वो इस कदर ऊंची थी
और इतना अच्छा मतलब जो इनका मटेरियल था पत्थर वगैरह से बना हुआ था। काफ़ी किसी ने मेहनत की है उसको बनाने में। और अंदर का मौसम भी ठंडा था, मतलब गर्मी के बावजूद गर्मी फील नहीं हो रही थी। हालांकि कोई एसी वगैरह नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी मौसम बेहतर था। ये इनके जो फादर हैं ये सब इकट्ठे खड़े हैं आपस में, तो बातें कर रहे हैं। बस इसके बाद हमें कहा गया आप जाके बस पे बैठ जाएं। हमने कहा हम भी ऊपर वाले पोर्शन में बैठेंगे, तो हमने जाके जल्दी से आगे की सीट पे बैठ गए कि ज़रा मज़ा आएगा। तो ये सारे यहाँ पर थोड़े से बच्चे ऊपर आ गए। इनको हमने कहा कि चलो कोई पाकिस्तान का गाना सुनाओ, तो इन्होंने फुल झंडे हिला हिला के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाई। और नीचे भी आप लोग देख सकते हैं लोग जमा है, नारे लगा रहे हैं। जो अक़लियतों के मिनिस्टर साहब हैं वो भी तशरीफ़ ले आए थे। फिर हमें कहा गया कि ऐसा करें आप लोग एसी वाली बस पे चले जाएं, क्योंकि ये मिनिस्टर की बस है। तो हमने फटाफट दौड़ लगाई और हम एसी वाली बस में जाके सवार हो गए। हमें और क्या चाहिए था, गर्मी इतनी थी वैसी। हमने कहा अच्छा फुल एसी बस में बैठेंगे तो ज़रा अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो ये देखें, ये हम बस के अंदर आ गए हैं। ये हमने क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में बैठना था तो हम ऊपर पोर्शन में आ गए हैं। ये बस के अंदर की जगह है, अच्छी थी बस, कंफर्टेबल थी। हमारे आगे भी एक बस थी और उससे आगे 2 खुली वाली बसेस थी, जिसमें से एक में तो मिनिस्टर साहब और उनकी के जो 7 लोग थे वो सवार थे। और फिर हमारा जो सारा का सारा काफ़िला था वो निकला एक प्रोटोकॉल के अंदर। शुरू में तो हमें बड़ा मज़ा आया। हमने कहा वाह भाई आज तो हम भी फुल प्रोटोकॉल में सफ़र कर रहे हैं। तो माल रोड से हम रवाना हुए फुल प्रोटोकॉल के साथ और फुल तफरी करते हुए आए। आप भी हमारे साथ अब इस प्रोटोकॉल का हिस्सा बने और लाहौर की सड़कों पे से होते हुए अब हम रवाना हुए हैं गुरुद्वारे की तरफ, जो कि है मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और गुरुद्वारा साथ साथ है। तकरीबन 1 घंटे का हमारा सफ़र था और इस सफ़र में हमने आपस में खूब इंजॉय भी किया और बड़ा वीआईपी फील हो रहा था कि हम पहली दफ़ा प्रोटोकॉल के अंदर सफ़र कर रहे हैं। साइडों पे ट्रैफिक को रोका हुआ था और हमें गुजारा जा रहा था। बीच में 1-2 लोग ऐसे भी नज़र आए जो हम पे लानतें भेज रहे थे, जैसे कि ज़ाहिर सी बात है हमें भी जब रोक दिया जाता है प्रोटोकॉल गुजर रहा हो तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह का भी सीन था। अभी आप देखेंगे मेरे साथ साथ कि बहुत सारी जगहों पे ट्रैफिक को रोका हुआ होगा और हमें निकालने की कोशिश हो रही होगी। तो इस तरीके से हम अपने सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते गए। आप देख रहे हैं हमारे साथ साथ कुछ वैन्स भी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी झंडे उठाए हुए हैं, कुछ ने बोर्ड्स उठाए हुए हैं, कुछ बाइक्स भी आगे आएंगी। मेरा ख्याल है बीच बीच में से लोग शामिल हो रहे थे हमारे साथ झंडे लेकर और बोर्ड्स लेकर। तो इस तरह के भी आपको लोग भी नज़र आएंगे आगे। जब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे रिक्शा वालों ने भी झंडे पकड़े हुए हैं, बाइक वालों ने भी। ये फायर ब्रिगेडियर की गाड़ी भी एक हमारे साथ थी और इस तरीके से हम अपने सफ़र को जारी रखे हुए थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। ये देखें, ये आगे वैन में आपको बच्चे नज़र आ रहे होंगे, ये भी झंडे लहराते हुए हमारे साथ साथ थे और ये भी फुल एंजॉय कर रहे थे। ये देखें, यहाँ पर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, ट्रैफिक को रोका गया है ताकि जो हमारी बसेस हैं ये सारी एक साथ निकल सकें।
यहाँ पर भी ट्रैफिक को रोका हुआ है और पीछे देखें, आप देख सकते हैं एक लंबी लाइन है जो कि फंसी हुई है सिर्फ इस वजह से कि ये प्रोटोकॉल निकल रहा है। ये देखें, अब साइड पर आएगी हमारे मिनिस्टर साहब की गाड़ी। ये सारे के सारे ऊपर खड़े हुए हैं, हाथ भी हिला रहे हैं लोगों को। हमारी बस ने साइड से इनको ओवरटेक किया है। इनके बस पे भी वीडियोस बन रही हैं क्योंकि मेरा ख्याल रश ज़्यादा था तो हमारी बस ने जो है वो दूसरी रोड इख्तियार कर ली थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए हैं। एज़ यूजुअल पाकिस्तानियों को तमाशा देखने का जैसे बड़ा शौक़, तो सारे के सारे खड़े हुए देख रहे हैं। कुछ लोग हाथ हिला रहे थे, कुछ लोग विक्ट्री बना के दिखा रहे थे, कुछ लोग लानत भेज रहे थे। तो सारे के सारे मौजूद थे, हर तरह के लोग। ये साइड से अब मिनिस्टर साहब की बस आगे निकल गई है। अब हम जो हैं इसके पीछे पीछे दोबारा चलेंगे। ये कोई चौधरी साहब हैं, ये भी लोगों को हाथ हिला रहे हैं। तो इस तरीके से तफरीह करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पुल के ऊपर भी ट्रैफिक को रोका गया है और इतनी हैवी बसेस यहाँ पे खड़ी हुई हैं और पूरा पीछे तक अच्छा खासा रश लगा हुआ है। जबकि मेरा ख्याल है कि पुल पे इतनी हैवी ट्रैफिक रोकना सही नहीं है, डेंजरस है, लेकिन बाहर रोका हुआ है और हम आगे बढ़ रहे हैं, हम निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जो हैं वो झंडे ले लेते हैं हमारे प्रोटोकॉल में साथ में शामिल हो गए। ये एक आदमी साइड से ट्रैफिक को निकाल रहा है ताकि जो है ट्रैफिक निकली साइड से और फिर हमारी ट्रैफिक आगे बढ़ेगी। फिलहाल तो वो साइडों से ये जो गाड़ियाँ और वैन हैं उनको आगे कर रहा है। आप देख सकते हैं यूपीएल बैंक और निजाम बैंक के लोग भी बाहर खड़े हुए हैं और ये नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं। ये जो आपको ऊपर पुल नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी एक आवाम खड़ी हुई थी जो इस प्रोटोकॉल की वीडियो बना रही थी। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कितना आगे आ चुके हैं।
आप ये पुल देख सकते हैं कि ये पुल कितना खूबसूरत है। ये हमने एक लंबा गोल चक्कर काटा और फिर हम वापस हुए और फिर अब आपको ये देखें सामने मीनार पाकिस्तान नज़र आना शुरू हो गया होगा। तो अब हम बस इसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ये देखें, ये फिर से हमने टर्न लिया है और अब हम तेज़ी से आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं। ये अब आपको साइड पे शाही किला नज़र आना शुरू हो गया होगा। अब हम इस रोड के ऊपर टर्न लेंगे और फिर हम मीनार पाकिस्तान की तरफ एंटर होंगे। ये देखें, ये हम टर्न ले चुके हैं। ये हमारे आगे जो दूसरी बस है वो पहले एंटर हो चुकी है और इसके पीछे पीछे हमारी बस है। ये हम ग्रेट इकबाल पार्क के अंदर एंटर हो रहे हैं। इसी के अंदर गुरुद्वारा है और बस यहाँ ही तक हमारी तफरी थी, जो हमने एंजॉय किया, जो हमने मज़ा किया। इसके आगे जो है अब हमारी ख्वारी शुरू होने वाली थी, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल हम पहुँचे। ये देखें, आपको गुंबद नज़र आ रहा होगा गुरुद्वारे का। ये गुरुद्वारा है। अब यहाँ पर हम कोई दोपहर 1:30 बजे के करीब पहुँचे थे। आप रश भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा रश लगा हुआ है। अब हमारा प्यास से, भूख से बुरा हाल था और सामने जो था एक, आपको नज़र आ रहा होगा, कैंटीन बनी हुई थी। ये देखें, ये लोग बोट पकड़ के कुछ अंदर जा रहे हैं और कुछ अभी नारेबाजी लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे बोट लेकर आ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मिनिस्टर साहब की बस ने एंटर होना था तो हमारी बस रिवर्स हुई, पीछे जाके खड़ी हुई और अब आप ये देख सकते हैं, ये मिनिस्टर साहब की बस एंटर हो रही है। वो हाथ हिलाते हुए अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब ये अपने गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं। ये सारे के सारे गुरुद्वारे में उतर जाएंगे और फिर इनको इतना लंबा टाइम लग जाएगा कि 2 घंटे गुजर गए, ये लोग बाहर ही ना आए। और फिर हमने वहाँ कैंटीन से लेके चिप्स बिस्किट खाए, कोल्ड ड्रिंक जूस ये चीज़ें लेके खाई पी। फिर हमारी तो हो गई थी बस, गर्मी से बुरा हाल था। फिर हमारे स्कूल वालों ने हमें गाड़ियाँ भेजी, उस गाड़ी में फिर हम वापस रवाना हुए और बस काफ़ी थकान हो गई थी। ये देखें, सामने आपको बादशाही मस्जिद भी नज़र आ रही होगी। तो अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। वापस हम अपने कैंपस पहुँचे। कैंपस वालों ने हमें लंच बॉक्स दिया जिसमें बिरयानी थी और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। वो लेकर बस फिर हम घर की तरफ चले गए और बड़ा हेक्टिक डे हो गया था, तो इस वजह से काफ़ी थकान हो गई थी। आगे की वीडियो बनाने की मज़ीद हिम्मत भी नहीं थी। तो यकीनन हमारा ये जो टूर था, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा हमारे साथ घूमने में। अगर मज़ा आया है तो बताइएगा कमेंट में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।